किसान भाइयों, हमारे कृषि जगत में जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो रबी की फसलें हों, खरीफ या जायद, या इतना ही नहीं, जो हमारे भंडार गृह हैं, बीज गोदाम हैं और हमारे कृषि में काम आने वाले और दूसरे सामान हैं, यहाँ तक कि घरेलू सामान को भी चूहों से बहुत क्षति उठानी पड़ती है। चूहों के नियंत्रण के लिए किसान सदैव चिंतित रहें और उससे जो नुकसान होता है वो उसका प्रतिशत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में यहाँ तक कि अधिकतम 50% तक आंका गया है। इनकी अवस्था ये है, खड़ी फसल से लेकर के भंडारित बीज के दानों को भी ये काट देते हैं। तो किसान भाइयों, हमने वैज्ञानिक तरीके, उनका जो रासायनिक नियंत्रण है, यांत्रिकी विधि से नियंत्रण है या जैविक विधि से नियंत्रण है, उस पर पहले काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। आप लोगों को प्रशिक्षण में भी बताया जाता रहा है। यहाँ हम एक इंडिजीनस टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग ITK कहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। बहुत अधिक प्रभावी है। कई किसान भाइयों ने इसे अपनाया और चूहे बगैर किसी हमारी क्षति के, ना पर्यावरण को कोई खतरा पहुंचा और चूहों का नियंत्रण काफ़ी हद तक हो गया। तो हम के करना सिर्फ इतना है कि जहां पर चूहे के बिल हैं, उन बिलों में हमें हमारे खेत की मेड़ों पर ही पाए जाने वाला, गांव के आसपास पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का पौधा, जिसको कि हम लिटिंगी के नाम से जानते हैं या छोटा धतूरा, या कुछ लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं, जो कि हमारे जेंथियम स्टुमेनियम नाम से वानस्पतिक जगत में जाना जाता है। इसका जो फल है गोखरू, छोटा सा, वस्तुतः ये गोखरू होता नहीं है, एक बेर से थोड़ा बड़ा, जिसके चारों ओर कांटे होते हैं। आपने देखा भी होगा कभी कभी जानवरों की पूंछ में वो चिपक जाता है पीछे। बस इन्हीं सूखे फलों को ला करके हमें 6-7 फलों को चूहे के बिलों में डाल देना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चूहे का बिल रहता है वो ऐसा आकार बनाता है। इसका अर्थ हुआ कि जिसको हम साइफन सिस्टम कहते हैं, जिसमें वो चूहा बिल को करते करते नीचे जाता है, फिर एकदम से यू टर्न लेता है, फिर ऊपर आता है, फिर से नीचे आता है। ऐसा कोई भी प्राणी इसलिए करता है, विशेष रूप से चूहा अपने बिल को ऐसा आकार इसलिए देता है ताकि उसके जो नैसर्गिक शत्रु हैं, विशेष रूप से सर्प वगैरह हैं, सरीसृप वर्ग के, वो उसको क्षति न पहुंचा पाए, उसके बच्चों को, स्वयं को। इसके लिए चूहा ये युक्ति अपनाता है। जब हम उसमें ये लिटिंगी के फल डाल देते हैं सूखे, जिनमें कांटे होते हैं, तो वो जाकर के जहां वो यू टर्न लेता है वहां नीचे रख जाते हैं। और जब चूहा उसमें घुसने का कोशिश करता है तो उस जगह चूहा इस बिल को बड़ा सकरा रखता है कि वो खुद तो निकल सके, लेकिन दूसरा कोई शत्रु उसमें प्रवेश ना कर सके। अपने आप को चपटा बनाता है, वहाँ की मिट्टी को बड़ा चिकना रखता है ताकि उसके पेट पर कोई खरोंच ना आए। लेकिन इसके विपरीत अब जाकर के वहाँ लिटिंगी फंस गई, वो जब निकलने की कोशिश करता है तो वो उसके पेट में गंभीर रूप से चुभते हैं। जितना जितना वो कोशिश करता है उतना ही चुभते हैं। फिर वो वापस आया तो और चुभता है। कैसे भी वो वापस लौटता है और अपने सभी कुल में ये खबर देता है, समस्त चूहों को अपनी भाषा में ये जानकारी देता है कि इस बिल में कोई समस्या है, कोई इस प्रकार का दुश्मन है या कोई ऐसी युक्ति अपनाई गई है और यहाँ जाना ठीक नहीं है। परिणाम ये होता है कि आसपास के सभी चूहे वो बिल और वो स्थान पूरी तरह त्याग देते हैं। इस तरह से हम इस इंडिजीनस टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी फसल, अपने खेतों को चूहों से मुक्त कर सकते हैं और हम किसी भी प्रकार से जो हमारा पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ चूहों को हमें ज़रूरी है वातावरण में, वो भी हमारा बच जाता है। हम उन्हें किसी प्रकार से मारते नहीं हैं। चूँकि हम किसी रसायन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मृदा में होने वाला प्रदूषण या हमारे जो जल के क्षेत्र हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब इत्यादि में होने वाला प्रदूषण या वायु में होने वाले प्रदूषण को, क्योंकि हम कोई धूमन भी नहीं कर रहे हैं, फ्यूमिगेशन भी नहीं कर रहे हैं, छिड़काव भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें मारने वाला कोई जहर भी नहीं रख रहे हैं, इस तरह से हम प्रदूषण से बचते हुए बड़े आसान तरीके से, बहुत छोटी विधि से, बिना किसी कम लागत के, यानी हम उसमें केवल कुछ मिनट का समय दे रहे हैं, हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, हमने कोई आदान बाजार से नहीं लाया, और अपनी फसल, अपने गोदामों को और अपने घर को चूहों के इन बिलों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए एक बार इसको ज़रूर अपनाएं और अपनाने के बाद यदि आपको इसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पर ज़रूर बताने की कोशिश करें।